सत्साहेब सब भगत आत्माओं को संत वाणी केवल शब्द नहीं होती, वो जीव की नींद तोड़ने वाली घंटी है। परंतु जो जीव अपने ही मन की चालों में उलझा हुआ है वो उस वाणी का मर्म समझ नहीं पाता। यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा, आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम न पाया। भाग का गूढ़ अर्थ। अब सुनिए भाग का शब्द का असली मर्म। भाग शब्द बना है भाषा से, जिसका अर्थ होता है बोलकर बताना, प्रकट करना। भाग का अर्थ है बोलना या सुनाना। इसलिए हम भाग सुनाया का अर्थ है हमने उस गुप्त शब्द को बोलकर प्रकट किया। कबीर साहब ने स्वयं कहा, शब्द बिना सब सुना रे भाई, शब्द ही बंधन काटे। शब्द गुरु सुरति शिष्य है, दीक्षा दे गुरु भाई। ये शब्द क्या है? ये वही आदि नाम है जो गुरु के मुख से दिया जाता है, जो सुनकर आत्मा के भीतर प्रकाश होता है। अगर ये बोलने में नहीं आता तो फिर दीक्षा कैसी दी जाएंगी? शिष्य को सुनने के लिए तो शब्द चाहिए ना, बिना शब्द के कैसे सुनाए? संत प्रमाण। संत गरीबदास जी ने क्या बोला है? सदगुरु वाणी देत है, नाम निराला बोल, कहे गरीब सुन शिष्य रे, मिटे जन्म के मोल। यहाँ नाम निराला बोल शब्द आया। यहाँ पे नाम निराला बोल शब्द ने स्पष्ट कर दिया है कि नाम बोला जाता है। वो कोई मौन ध्यान या मानसिक कल्पना नहीं, ना कोई 52 अक्षर से परे जाने की कोई जरूरत है। 52 अक्षर में ही आता है। लेकिन आपको मूर्ख कैसे बनाना है? ये काल का दूत नितिन दास है, जो केवल अपने मतलब की ही वाणी लेकर सत्संग करता है, प्रवचन देता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने शब्द का प्रमाण जो दिया है वो 52 अक्षर के अंतर ही आता है। स्पष्ट शब्द है। भाग का अर्थ है बताना। अब अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति कहे कि ये नाम बोलने में नहीं आता, वो कबीर वाणी के एक एक अक्षर का विरोध कर रहा है। संतों ने बताया कि काल की चाल यही है कि वो नाम को छिपाकर मन के ध्यान या ध्वनि के नाम पर भ्रम फैलाता है या फिर ध्यान लगवाता है। वो कहता है कि नाम तो अंदर से सुनना है, बाहर बोलना नहीं, भाग बोलने में नहीं आता। तो ऐसे नामों का ये उल्लेख करता है जो नाम बिल्कुल ही महिमावाचक शब्द, और जो महिमावाचक शब्द है उसी को इसने दीक्षा में नाम देना प्रारंभ कर दिया। अब सोचिए, क्या काल के क्षेत्र के अक्षर आदि नाम हो सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये सब 5 तत्व के भीतर उत्पन्न ध्वनियां है। और आदि नाम तो वो है जो 3 लोक से न्यारा है, जहाँ पे काल किसी भी जीवात्मा को पकड़ नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 3 लोक से न्यारा है जहाँ काल का पंजा ना डारे। और कहते हैं साहिब जी, 3 लोक 9 खंड में नाम अमर है एक, सदगुरु सो देत है जो नाम ना आवे लेख। इसका अर्थ ये निकलता है कि वो किसी लेख में, यानी कि 18 वेद पुराण जितने आपने शास्त्र अभी तक सुने हैं, जितने शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, जितने शास्त्र बचपन से हमको सुनाए जाते हैं, उन सभी शास्त्रों में ये आदि नाम का लेख मिलता ही नहीं। आदि नाम अक्षर का जिक्र होता ही नहीं। आदि नाम का जिक्र होता है कबीर सागर में, सूक्ष्म वेद में, गरीबदास महाराज जी के वाणी में, जो 5वां वेद है। कबीर वाणी और गरीबदास महाराज जी की वाणी कबीर सागर, ये 5वां वेद में आते हैं। 5वां वेद है समझने के लिए, जीवात्मा को मुक्ति का सार समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे शब्द कौन सा आया कि 3 लोक 9 खंड में नाम अमर है एक, सदगुरु सो देत है जो नाम ना आवे लेख। लेख मतलब, लेखना मतलब क्या होता है? लखना। देखने में नहीं आया जो नाम अभी तक किसी के भी, और ना लिखने में आया किसी के, लेकिन उसे ऐसा गुप्त रूप से लिखा गया है कि जो भेदी सदगुरु के अतिरिक्त कोई उसे नहीं पकड़ सकता। तो यहाँ पर भाग का अर्थ सुनाया का शब्द है ना, वहाँ पे सुनाया, और भाग का मतलब होता है बोलना। तो आदि नाम बोलने में आता है और सुना भी दिया है। कबीर साहब किसी रहस्य को कभी नहीं छुपाते, बल्कि वो गुप्त तरीके से लिख जाते हैं या कह देते। फिर उनकी वाणी, उनके शब्द को सुनकर कोई लिखने वाला व्यक्ति वो लिख जाता है। जैसे कबीर वाणी है, कबीर सागर है। हम तो कह के थक गए, कोई न माने बात। कबीर साहब कहते हैं कि वाणी में बार बार कहते हैं, सदगुरु मिले तो शब्द सुनावे, शब्द बिना सब अंधे। प्रश्न ये है कि अगर भाग बोलने योग्य नहीं तो फिर सुनावे का क्या अर्थ निकलता है? क्या साहिब जी झूठ बोले? नहीं ना, ये तो काल दूतों का भ्रम है जो सच्चे नाम को अंधकार में डालना चाहते। अब देखो जीव क्यों मूर्ख बन गया, और साहिब जी ने जीव को क्यों मूर्ख कहा? क्योंकि जब उसे सच्चे गुरु से नाम मिलता है वो उस नाम को साधारण शब्द समझ लेता है। वो सोचता है ये तो बोलकर बताया गया, इसमें क्या रहस्य है? परंतु उसका रहस्य शब्द में नहीं, बल्कि उस शब्द दाता में है। संतों ने कहा, नाम तो बहुत दिए गए जग माही, जो नाम देत सदगुरु ताही पाई ना पाई। यह अंतर है जगत के नाम देने में और सदगुरु के नाम देने में। सदगुरु का नाम अलग होता है जगत से,
और जगत के जो नाम है, विख्यात जो नाम है, वो सारे नाम जो है वो आदि नाम में नहीं आते हैं। वो सभी नाम नकली है, झूठे हैं आदि नाम के सामने। इसीलिए यहाँ पर कहा गया संतों ने कि नाम तो बहुत दिए गए जग माही, जो नाम दे तो सदगुरु ताही पाही न पाही। सोचो, उसको किसी ने भी पाया नहीं, उसको किसी ने भी जाना नहीं, समझा नहीं। वो ऐसा अक्षर है, एक शब्द, यानी वही नाम फल देता है जो सदगुरु से लिया जाए। बाकी सब नाम काल के क्षेत्र के हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख जो मरम ना पाया, क्योंकि उसने ये नहीं जाना कि नाम का बल गुरु की आज्ञा से है, ना कि शब्द के उच्चारण से। इसके जैसा नहीं कि गुरु आज्ञा को तोड़कर खुद मनमुखी गुरु बन जाना और अपने गुरु को भला बुरा कहकर मूल ज्ञानी बाबा बन जाना। इसके गुरु ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि 13वें पंथ की बात कहाँ से है भाई। मदन पंथ में कोई भी 13वें पंथ की बात ही नहीं दोहराता है। वहाँ पर 13वां पंथ का कोई भी जिक्र नहीं करता। और अपने आप को बड़ा गुरु साबित करने के लिए इसने छल कपट षड्यंत्र साजिशें जो बन पड़ता है सो इसने किया और काफी लोगों को मूर्ख बना भी दिया। तो सदगुरु के मुख से जो नाम निकलता है वो कान से प्रवेश करके आत्मा तक जाता है। वो नाम ऐसा नहीं जो कागज पर लिखा जाए, वो तो गुरु की वाणी में शक्ति के रूप में प्रकट होता है। वो गुरु वाणी में मिलता है कि कबीर वाणी में। तो कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु के मुख से शब्द जो निकसे सो हृदय में घर करे, जो नाम कहे मन माने वो काल फंद में परे। जो मनमानी आचरण करता है नितिन दास काल का दूत, वो तो काल के फंद में ही जाकर पड़ेगा और अपने शिष्य को लेकर जाएगा वहां पर घोर अंधकार में, क्योंकि समाज में ये केवल अंधकार ही बांट रहा है। इसको खुद नहीं पता कि परमात्मा कौन है। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि परमात्मा, इसने किसको परमात्मा बोला है और आपको ये क्या सुना रहा है, कितना बेवकूफ बना रहा है समाज को, एक अंधकार में ढकल रहा है, क्योंकि इसको खुद ज्ञान नहीं कि परमात्मा कौन है। और किसी को भी परमात्मा बोल देता है क्योंकि इसको सिर्फ अपना गुरु का पक्ष मजबूत करना है, गुरु बनकर लोगों को भ्रमित करना है आत्म तत्व आत्म स्वरूप की बातें बताकर। अब कालदूत क्या करता है कि वही सदगुरु जो जगह लेने की कोशिश करता है, जो उसे कहता है कि मैं नाम दूंगा, परंतु उसके पास नाम का अधिकार नहीं, क्योंकि नाम देने का अधिकार केवल तत्वदर्शी संत को है, जिसे परम पुरुष से आज्ञा मिली हो। कबीर वाणी में प्रमाण है इसका कि गुरु बिन कौन बतावे बाट, जो बतावे सो झूठा ठाट। तो सदगुरु का नाम ऐसा होता है कि जिसमें काल की पूजा नहीं की जाती है, काल के मंत्र को नहीं जपा जाता है, पूर्ण मंत्र को जपा, पूर्ण साधना होती है वहां पर, पूर्ण साधना। यानी जो काल का दूत है वो नाम के नाम पर अपने मन के अक्षर देता है, परंतु उसका फल क्या होता है, जीव और अंधकार में चला जाता है। अगर कोई कहे कि भाग बोलने में नहीं आता तो ये प्रश्न उठता है कि फिर कबीर साहब ने सुनाया क्यों कहा। अगर कुछ बोलने योग्य नहीं है तो सुनाया शब्द असंगत है। साक्षात स्वयं सत्य पुरुष ही है, कबीर साहब स्वयं ही सत्य पुरुष है, उनकी वाणी में एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं है। इसीलिए जो ये कहता है कि भाग का नाम बोलने में नहीं आता, वो असल में साहब जी की वाणी को मन घड़ंत बना रहा है। वो वही कर रहा है जो काल चाहता है, सच्चे नाम से जीवों को वंचित रखना। कबीर साहब कहते हैं कि काल तू धरी रूप संत का, जीव हरे मन मोह। वो बाहर से संत जैसा दिखता तो है, मुंह से भक्ति की बातें करता है, परंतु अंदर से काल का अनुयायी है। उसका उद्देश्य होता है कालदूत का जीवों को असली नाम से दूर रखना। वो कहेगा कि नाम तो हम भी देते हैं, परंतु जब पूछा जाए कौन सा नाम, या कहेगा वो बोलने में नहीं आता, क्योंकि उसके पास कोई नाम ही नहीं, केवल एक झूठा विश्वास जो लोगों को भ्रम में डालता है। यह उसकी पहचान कालदूत की, और यही तो करता है ये नितिन दास, क्योंकि जो नाम बोलने में नहीं आता वो दीक्षा कैसे बनेगा। सदगुरु के लक्षण क्या बताया, सदगुरु सोई जो नाम दे, काल फंद से छुड़ावे, जो काल का हो दास रे, वो माया में उलझावे। सच्चा गुरु वो है जो नाम का भाग प्रकट करे, तभी जीव को सच्चा ज्ञान मिल सकता है। बाकी सब केवल कथाकार है जो काल के लेख में बंधे हैं। वो लेख अलग है जो शब्द लेख है, उसका लेख जो लिखने पढ़ने में नाम नहीं आता है। साहब जी ने बोला है वो लिखने पढ़ने की परिभाषा यहाँ पे कह रहे हैं साहब जी कि लिखने पढ़ने में मतलब ग्रंथों पुराणों वेद शास्त्रों में वो नाम नहीं आता है। तो भाग कोई गुड़ रहस्य नहीं कि जिसे बोला ना जा सके, भाग कोई गुड़ रहस्य नहीं कि जिसे बोला नहीं जा सके। भाग तो वही है जो गुरु के मुख से प्रकट होकर शिष्यों के कानों में उतरता है और आत्मा प्रकाश बनता है, आत्मा में प्रकाश बनता है। तो ये कहे कि भाग बोलने में नहीं आता, वो अज्ञानी व्यक्ति है, काल का दूत है। वो साहब जी की वाणी को अपने अनुसार मोड़ता है और जीव को अंधकार में रखता है। कबीर साहब ने कहा सत्य नाम की जोत जलावे, काल का जाल मिटावे, और वही जोत जगाने की शक्ति केवल तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी में है।
ये काल का दूत नकली आदमी है, नकली मूल ज्ञानी बाबा बनकर आपको केवल भ्रमित करता है। असली नाम, सत्य नाम, सार नाम और प्रथम नाम जो है वो संत रामपाल महाराज जी के पास है। इसलिए इसकी बातों में बिल्कुल ना फंसे। आइए सच्चे परमात्मा की भक्ति करें, कबीर सदगुरु साहिब जी की भक्ति कर कर सतलोक पधारे। अपने निज घर, वास्तविक घर जाना अगर चाहते हो तो सदगुरु कबीर साहिब की भक्ति संत रामपाल महाराज जी से लीजिए गुरु नाम दीक्षा में। आज के वर्तमान समय में 21 ब्रह्मांड में अगर कोई गुरु है, सदगुरु है, तो वो सच्चा संत केवल तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी है, एकमात्र। उनके अतिरिक्त कोई भी अगर कहे कि मैं तत्वदर्शी हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं पूर्ण गुरु हूं, तो वो झूठा व्यक्ति है। वो केवल आपको गोल गोल बातों में घुमा रहा है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई तत्व ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, सिद्ध होता है कि काल के दूत ने कितनी बड़ी चाल चल के सदगुरु कबीर साहब की वाणी का सारे उल्टा करके आपको सुना दिया है। अब भाग का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आने वाले तीसरे भाग में आपको जानने को मिलेगा कि सच्चाई क्या है इस शब्द की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।